एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट एक बंदा भी ठीक नहीं है जो काम कर पाए सही से। नहीं है तो फिर हैक करने वाला करेंगे, फिर क्यों करा रहे एग्जाम, बंद करो फिर। नाकामी है, ये सरकार निकम्मी है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्ट है। मोहन यादव। देश में नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम विवाद का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में हजारों युवाओं के सपने एक और बार सर्वर के साथ क्रैश हो गए। 7 जून 2026 मध्य प्रदेश के भोपाल के मित्तल कॉलेज में एमपीईएसबी की वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा शिफ्ट था। समय था दोपहर 2:30 बजे, लेकिन पेपर शुरू नहीं हुआ। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, सर्वर फेल रहा। आखिरकार शाम को घोषणा हुई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कैमरे में कैद वो चेहरे भी अब आप देखिए। कोई 800 किलोमीटर दूर से आया था, कोई भूखा प्यासा 6 घंटों तक बैठा रहा। कोई बोला, सर मेहनत की भरपाई कौन करेगा। ये सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं है। सतना, रतलाम, धार, मंदसौर, पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल रहा। सतना में 500 छात्र, रतलाम में 200 छात्र बिना परीक्षा दिए लौट गए। आदित्य कॉलेज में एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी किया। आक्रोशित युवाओं का वीडियो भी सामने आया है, उनकी बातें आप सुनिए। ये बोलना क्या, अभी इन लोगों के पास ये बोल रहे टेक्निकल ग्लिच है, एक बंदा इनके पास ठीक नहीं। मेरा तो एक ही सवाल है, एक बंदा भी क्या एमपी गवर्नमेंट के पास एक भी इंजीनियर ठीक नहीं है, और ना इन लोगों ने कोई जवाबदेही ली है। जवाबदेही छोड़ो, ये लोग गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ये भी नहीं बोल रहे कि कोई हाँ बात करनी है, भाई नहीं हो रही है, हम आगे से बात करके बता रहे, कर रहे, कह रहे ग्लिच है, टेक्निकल डिपार्टमेंट सही करो। बोल रहे हैं कि हर 15 मिनट में बोल रहे हैं कि 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। कब तक 15 मिनट करके हमें 2 से 2.5 घंटे हो गए, इससे भी ऊपर टाइम हो गया। जब आप केपेबल नहीं है अगर एग्जाम करवाने के लिए, तो आप ऐसी कंपनी को टेंडर नहीं देना चाहिए। आप अरे ये है ना, एमटेक कंपनी शुरू से मतलब ब्लैक लिस्ट पे है, फिर भी ये एमपी वालों ने, ईएसबी वालों ने इनको टेंडर दिया है। फर्जीवाड़ा साफ हो रहा है। हर एक एग्जाम ऐसी नहीं जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कंपनी इसको हटाओ। बात हम लोग 5 किलोमीटर दूर से आए हैं, अपना किराया खर्च करके रात भर से यहाँ ढले हैं। उसके बाद भी अगर हमारा पेपर नहीं होता है तो ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ है, उन स्टूडेंट के साथ भी खिलवाड़ हुई है। एक भी पेपर सही नहीं। सवाल ये है कि 4 जून से 19 जून तक चलने वाली परीक्षा में 7 जून को अचानक सर्वर क्यों बैठ गया। छात्रों ने आरोप लगाए हैं। पहला, कि उन्हें जानकारी ही नहीं दी गई। 3 घंटों तक झूठा दिलासा देते रहे कि परीक्षा बस शुरू हो रही है। आखिरकार जब उन्हें धक्के मारकर निकाला गया, तब छात्रों ने धरना दिया, तो आखिरकार पुलिस बुलाई गई, कॉलेज से बाहर उन्हें कर दिया गया। दूसरा, छात्रों को अब पेपर लीक का डर है। कुछ छात्रों ने कहा कि कहीं ये तकनीकी बहाना तो नहीं है, अंदर धांधली तो नहीं हो रहा। बवाल बढ़ता देखकर एमपीएसबी ने देर शाम कहा कि 20 जून को सुबह 10 बजे दोबारा परीक्षा होगी। आधिकारिक सूचना जारी कर दिया गया कि नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। लेकिन सवाल वही है, जो छात्र 800 से 1000 किलोमीटर दूर से आए, 2-2 दिन का किराया खाना उनको लगा, उनकी भरपाई आखिरकार अब कौन करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि परीक्षा का ठेका एमटेक कंपनी को क्यों दे दिया गया। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने जिसे ब्लैकलिस्ट किया, उसे मध्य प्रदेश में काम दे दिया गया। उन्होंने सरकार से 2 मांगे भी रखी। एजेंसी चयन की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो, छात्रों को आने जाने खाने रहने का मुआवजा सरकार दे। ये तो सरकार से मांग हो गई। अब सवाल देश से है। नीट रद्द, सीयूईटी परीक्षा में गड़बड़ी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और अब एमपी फॉरेस्ट गार्ड। हर महीने कोई न कोई परीक्षा या तो लीक हो रही है या सर्वर के बहाने परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। जब फॉर्म में 12 शहर भरवाते हैं और सेंटर 1000 किलोमीटर दूर दे देते हैं। ये मानसिक टॉर्चर नहीं तो क्या है। जब परीक्षा आउटसोर्स करके ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को देते हैं, ये युवाओं के साथ धोखा नहीं तो क्या है। जब हर बार तकनीकी खराबी कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, तो जवाबदेही किसकी है। जेल प्रहरी, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट बनने तक के सफर में अब छात्रों के सामने कई रुकावटें हैं, लेकिन उस पद तक पहुंचने का रास्ता अगर हर बार सर्वर क्रैश कर दे, उम्मीदों को मार दे और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दे, तो युवा करे क्या। कमरे में पढ़ाई कर पहले तो मानसिक तनाव झेलो, उसके बाद पेपर लीक होने पर सड़कों में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए पसीने के साथ साथ खून भी बहाओ। लेकिन भरोसा
वो कब बहाल होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम तो OMR शीट भी ढंग से नहीं स्कैन कर पा रहा। टेंडर देने तक की प्रक्रिया में अब सवाल उठने लगे हैं। और जब सरकार कहे कि ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे और मंत्री ये कहते नजर आए कि हमारी सरकार के पहले वाली सरकार के समय भी पेपर लीक होते रहे हैं, तो क्या सिस्टम में सुधार के बजाय अब स्टूडेंट भी उसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन जाए? बहरहाल सवाल सरकार से है, सिस्टम से है। परीक्षाएं कब सकुशल संपन्न होगी? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर अब कब बंद होगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ कंपनियों को बैन कर देने से सुधार संभव है या जिम्मेदारों को जवाबदेही दिखानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर उस छात्र तक ये आवाज पहुंचे जो आज रो कर घर लौटा है। द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको सच दिखाते रहेंगे और सच कहते रहेंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।